दोस्तों, एआई का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट में भी। तो एआई से रिलेटेड चीज़ें भी आप मार्केट से पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। चैट जीपीटी का यूज़ करके भी आप मार्केट से प्रिडिक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा नपी तुली चीज़ें ही बताएगा आपको। और आज का मार्केट दोस्तों अगर बात कर लेते हैं, तो आज का मार्केट काफ़ी ही ज़्यादा बेकार कैंडल बना है आज के मार्केट में। और जो मेरी ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसका ये जो सपोर्ट था ये भी टूट चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये मैंने 29 EMA का ये कैंडल है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये 9 EMA का है, लाइन है EMA, और ये 200 EMA है। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, अभी पहला सपोर्ट तो होगा 9 EMA का पहला, जहाँ पे 9 EMA रहेगा वहाँ पे पहला सपोर्ट हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये अभी के लिए सिनारियो बन रहा है मार्केट में, क्योंकि ऑल टाइम हाई मार्केट ब्रेक कर नहीं पा रहा है। और यहाँ पे हल्का सा आज नेगेटिव कैंडल हुआ है, लिया है। और मार्केट में सेलिंग भी उसी तरह से आज हुई थी, तो क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास है मार्केट, यहाँ पे हर बंदा पैसा निकालना चाहता है मार्केट से, तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ मार्केट डर जाता है, कुछ और चीज़ें रहती हैं। FIDIA का तुम एक्टिविटी देख रहे हो, FII की एक्टिविटी आप डेली देख ही रहे हो कि वो किस तरह से मार्केट में डेली सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है मार्केट में अभी। तो अभी जिस तरह से ये कैंडल बना हुआ है, जिस तरह की ये कैंडल थी, ये काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इस कैंडल का यहाँ पे कैंडल का विक अच्छा था, बट यहाँ पे कैंडल का विक नीचे ज़्यादा हो गया, ऊपर ज़्यादा विक हो चुका है। तो यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा नीचे तो ये धकेल ही देगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर अच्छी बात ये होगी दोस्तों कि ये वाला गैप अगर फिल हो जाए यहाँ पे, और ये सपोर्ट भी है यहीं पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी, यहाँ पे आपको गैप क्रिएट हो दिख रहा होगा, ये जो गैप है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये गैप भी अगर फिल हो जाता है, तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। तो इस लेवल को हम अभी मार्क कर देते हैं यहाँ पे, कि मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की ही जर्नी स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों मेरा जो अभी, अगर मैं लॉन्ग टर्म मैं थोड़ा सा इसको देखूँ चार्ट को, तो ओवरऑल मेरा जो व्यू है मार्केट में बुलिश ही है, अभी बियरिश नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो जहाँ पे मार्केट ने बेयरिश, जहाँ पे मार्केट का मैंने कहा था कि जो लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे कि मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ देता है, तो यहाँ पे बुलिश व्यू हो जाएगा, बिल्कुल प्योर बुलिश जिसको बोलते हैं कि अब ऑल टाइम हाई पार कर देगा। लेकिन मार्केट ने उसी लेवल से एक रीटेस्ट दिखाया है। तो अगर मैं इस चीज़ को, अगर टेक्निकल आप समझते हैं, तो ये मार्केट में नीचे आया, मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर से नीचे आने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे मार्केट में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ किसी और लेवल पे। कहीं पे भी आप देखते होंगे मार्केट में जैसे 2 लेवल हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 लेवल हैं। मार्केट इस तरह से अरे यार, ये 2 लेवल है मार्केट में, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं करता हूँ ड्रॉ, ठीक है। यहाँ पे 2 लेवल है, यहाँ मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर गया, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है कि उस लेवल को रीटेस्ट करने फिर से उसी लेवल पे आता है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद ही अगर वो सही है तो फिर उसके बड़ा मूव यहाँ से लेता है। सेम वही यहाँ पे हुआ है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, और वहाँ पे फिर सेम उसी लेवल पे गया, और वहाँ से फिर नीचे आने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव साइड जाने का प्रयास कर रहा है मार्केट, लेकिन देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे होता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने इस लेवल को सेकंड बार टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता है, तो एक बड़ी सेलिंग भी आ सकती है यहाँ से, और मार्केट नीचे गिर सकता है, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा रेड हो सकता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव से आप देखो, आप क्या हो, आप हो मंथली वाले बंदे, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आप, ठीक है। आप शॉर्ट टर्म वाले बंदे नहीं हो। शॉर्ट टर्म वाले बंदे को कुछ नहीं करना, उसके लिए मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, उसको सिर्फ ट्रेड डालना है, वहाँ से लेके निकलना है, ठीक है। तो अभी मार्केट, अब अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट लॉन्ग टर्म में, मंथली कैंडल है ये, इसमें मंथली कैंडल में मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। ये वीकली कैंडल दिखा देता हूँ, तो अब यहाँ पे भी मार्केट ऊपर ही जा रहा है, सुपर बुलिश है। लेकिन वहीं अगर शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं डे ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ पे मार्केट इस तरह से काम कर रहा है कि यहाँ पे गया, और प्रीवियस सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और वहाँ से नीचे की मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर यहाँ से अगर हो जाता है ऊपर के लिए, तो फिर एक अच्छा होगा। तब यहाँ पे हम क्या, अभी देखो दोस्तों, कैसे टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मार्केट गया, यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका रिटेस्ट हो रहा है कि भाई इसका रिटेस्ट हो गया, लेकिन मार्केट ने अगर यही चीज़ यहाँ पे करके, यहाँ पे अगर वो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर ली, तो हम बोलेंगे कि पहला सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, सेकंड सपोर्ट बना दिया है,
ठीक है। तो इस तरह से मार्केट काम करता है दोस्तों, आपको बहुत डीपली समझना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस आपको आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि भैया ठीक है, यहाँ पे जब पहला हाई ब्रेक नहीं हुआ, सेकंड हाई ब्रेक नहीं हुआ, थर्ड हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो ठीक है एक सपोर्ट बना नीचे, ठीक है, मार्केट आराम से दो आया, यहाँ पे आराम से नीचे आया और उसके बाद यहाँ पे गया और एक रिटेस्ट करके वापस पुल बैक करता है, तो ये सबसे बेटर होता है। यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि अब मार्केट ने अपनी डायरेक्शन को क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आज FII DII डेटा की। तो FII ने आज भी सेलिंग करी है 20,000 करोड़ की, वहीं BII ने बाइंग करी है 25,000 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की, ठीक है दोस्तों। तो ये FII DII का डेटा आपको रोज आप देखते ही हैं, तो जिस तरह से चलता रहता है। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे अभी है हमारा जो निफ्टी मॉर्निंग में काफ़ी कोशिश किया चलने की, ऊपर नीचे बहुत हुआ, स्टॉक्स भी आपके ऊपर नीचे काफ़ी रहे होंगे, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं हो पाया वहाँ पे और वहाँ से सेलिंग आ गई, ठीक है। वहीं गिफ्ट निफ्टी का अगर सेकंड ट्रेडिंग सेशन की बात कर लेते दोस्तों, तो ये गिफ्ट निफ्टी अभी सिर्फ 9 पॉइंट ही प्लस ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है मार्केट में। दोस्तों एक सेकंड, तो ये है दोस्तों, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आज कौन सा स्टॉक टॉप गेनर की लिस्ट में है। आज दोस्तों JBM ऑटो ये स्टॉक्स में मैं काफ़ी समय से इन्वेस्टेड हूँ। दो मेरा थोड़ा बहुत ही कम मैंने प्राइस पे यहाँ पे बहुत ही कम शेयर मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, तो आज 11% का मूव स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट दिया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, चार्ट अच्छा है, डेफिनेटली स्टडी करो चार्ट को। हिंद कॉपर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, हिंद पेट्रो हिंद कॉपर मेरी पुरानी वीडियो अगर आप अभी देखते होंगे तो हिंद कॉपर एंड हिंद पेट्रो का चार्ट भी अच्छा है और ये काफ़ी अच्छी तरह से काम करते रहते हैं, ठीक है। वहीं मन्नापुरम, आर पावर, IIFL ये स्टॉक्स आज टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल थे। वहीं बात करें तो दोस्तों आज टॉप लूज़र की स्टॉक्स कौन कौन से थे, तो ये टॉप लूज़र की लिस्ट है यहाँ पे, जिसमें नवीन फ्लोरिंग है, HFCL, किर्लोस्कर इंजन एंड GPIL, तो ये टॉप लूज़र स्टॉक्स हैं। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों टॉप गेनर स्टॉक्स की थी आइडिया, अशोका लीलैंड, ग्रेन्यूल्स, हिंदाल्को एंड मुथुट फाइनेंस। ये स्टॉक्स टॉप 52 वीक हाई स्टॉक्स हैं और मैं आपको एक मौका देता हूं कि आप चार्ट स्टडी करो अशोक लीलैंड का, तो आपको समझ में आएगा कि अशोक लीलैंड क्या कर रहा है इस समय। वैसे भी ऑटो सेक्टर दोस्तों बहुत अच्छा कर चुका है, आप देखेंगे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स, मारुति काफ़ी अच्छा कर चुका है, वहीं महिंद्रा काफ़ी अच्छा कर चुका है, टाटा मोटर अभी जो उसका पैसेंजर व्हीकल और उसके दो अलग अलग हो चुके हैं ना कमर्शियल व्हीकल, तो देख लेना कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो वो आप देख सकते हैं। मोटर स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि उनमें थीम ही अलग चल रही है इस समय, जो काफ़ी जो EV वगैरह इस सब पे, तो अभी उस सब का लीलैंड आप देख लेंगे ये चल रहा है। फोर्स मोटर का चार्ट आप देख लेना, तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं दोस्तों। देखो जो मैं दोस्तों मेरे को मैं कहीं पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे स्टॉक्स की लिस्ट मुझे याद है क्योंकि मैं डेली मेहनत करता हूँ इन पे जाके, मैं इनको देखता रहता हूँ, ठीक है। फोर्स मोटर का चार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता, पर वो चार्ट मुझसे मिस हो गया। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, आप देखते रहो और सीखते रहो दोस्तों। मेरी वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर रेगुलर फॉलो करेंगे तो, ठीक है। तो मैं बीच बीच में इनसाइट्स देता रहता हूँ अपनी वीडियोस में और डेफिनेटली आपको उन इनसाइट्स को पकड़ना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ओपन डोमेन में मैं जितना बोल सकता हूँ मैं उतना ही बोल पाऊँगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं टॉप न्यू 52 वीक लो स्टॉक्स की, जिसमें ज्योति लैब, ACC और पॉलीमेड तो ये कंपनी है जिन्होंने, और कुछ स्टॉक्स दोस्तों ये वाले हैं जिन्होंने निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है। उसमें JWL, जैसा कि मैंने आपको कहा था कल ही कि ये जुपिटर वैगन जो स्टॉक्स है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लगातार भाग रहा है, तो अच्छा है। महिंद्रा फाइनेंस का चार्ट स्टडी करने के लिए मैंने आपको कहा था, हिंद कॉपर, हिंद पेट्रो दोनों का चार्ट स्टडी करने को मैंने आपको कहा था। बाकी ये श्रीराम फाइनेंस का चार्ट भी स्टडी कर सकते हो आप, काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है इस चार्ट में भी, ठीक है। अगेन मैं जो भी चार्ट आपको स्टडी करने के लिए बोल रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज से बोल रहा हूँ, मेरी इसमें कोई भी बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई कॉल और पुट और किसी भी तरह की स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ दोस्तों, तो ये चीज़ को आपको क्लियर रखना होगा पहले से ही। तो वही स्टॉक देखो दोस्तों, किन स्टॉक्स में टॉप वॉल्यूम हो रहा है, तो ये स्टॉक्स हैं दोस्तों। तो डेफिनेटली क्यों वॉल्यूम हो रहा है, देखो दोस्तों कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जैसे आइडिया, यस बैंक, जिनमें
ऐसे लोग मैं तो डायरेक्ट नाम ले रहा हूँ, ऐसे लोग जो नहीं समझते मार्केट को, जो चार्ट ट्रेडिंग नहीं समझते, इनको मार्केट के बारे में नहीं पता, जिनको लगता है कि छोटा स्टॉक बहुत बड़ा बन जाएगा, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर वही फंसते रहते हैं। वो 20-21, 20-21, 10-20, 20-21 ऐसे ही चलता रहता है स्टॉक्स, और कुछ होता नहीं है। तो हमेशा लंगड़े घोड़े पे, जो लंगड़ा घोड़ा है ना ऑलरेडी, उस पर दाव नहीं लगाया जाता। ठीक है, अगर मैं दो हीरो खड़े कर दूं, सपोज मान लेते हैं कि मैं एक तरफ मैं रणवीर कपूर कर दूं, एक तरफ मैं कोई शाहिद कपूर कर दूं, तो लोग रणवीर कपूर या रणवीर सिंह की मूवी देखना ज़्यादा पसंद करेंगे शाहिद कपूर से, क्योंकि रणवीर सिंह ज़्यादा चलता है। तो दोस्तों वही चीज़ है कि जो चीज़ अच्छी है उसको देखो आप। ऐसा नहीं है कि आपको कोई 9 रुपये का स्टॉक या 10 रुपये का स्टॉक 20,000 रुपये का हो जाएगा, नहीं होगा ना यार। आपको कमाना छोटा ही पैसा है, तो ठीक है, आप अपने स्टॉक पैसे को सही जगह सही स्टॉक्स में लगाओ। ऐसा नहीं देखो कि हाँ यस बैंक है और 400 का स्टॉक और 10 रुपये का हो गया या 20 रुपये का हो गया। भाई ये आप सोचो ना कि वो 20 रुपये का क्यों हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है ना, कि वो 20 रुपये का हो गया, क्यों हुआ वो 20 रुपये का, नहीं होना चाहिए था ना उसको, 400 का था, 800 का होना चाहिए था। तो वही चीज़ है दोस्तों कि आप अच्छे घोड़े पे दाव लगाओ, जो घोड़ा आपका जीत सके। ठीक है, तो ये मेरी इनसाइट्स इस वीडियो के लिए। और ये दोस्तों ये हैं टॉप लूजर स्टॉक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको कहा कि एआई का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, investing.com पे भी मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे भी देखो एआई का यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये तो प्रोपिक्स एआई, तो एआई से भी आप, एआई का भी बहुत ज़्यादा ज़माना आ चुका है दोस्तों। तो धीरे धीरे स्टॉक्स को अगर आपको स्टडी करना तो आप एआई से पूछ सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी पे जाओ, उसको पूछो कि ये है फलाना स्टॉक्स है, मैं इसको देख रहा हूँ किस तरह का आउटलुक है इसमें, मेरे को थोड़ा स्टॉक्स के बारे में समझना है, मेरे को चार्ट रीडिंग समझनी है, मुझे बोलिंजर बैंड कैसे यूज़ होता है वो समझना है, मुझे मूविंग एवरेज कैसे यूज़ होता है ये समझना है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें आप अगर करेंगे, एआई को भी अपने साथ जोड़ेंगे, तो आपकी स्टडी थोड़ा सा ईजी हो जाएगी और आपको एक करेक्ट वे में स्टडी करने का मौका मिलेगा। तो स्टॉक्स को भी देखो, वीडियोस भी देखो, और एआई से भी बात करना शुरू करो। एआई को अपने डे टू डे लाइफ में अब यूज़ करना शुरू करो, ताकि आप चीज़ों को समझ सको और वहाँ पे चीज़ों को देख सको। दोस्तों हर कोई प्लेटफॉर्म एआई लेके आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दिया ना, यहाँ पे investing.com ने भी एआई को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो एआई का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम्स ऐसे बन रहे हैं जो एआई से ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एआई को भी समझो और एआई की तरफ से भी जाओ। एआई को भी पूछ सकते हो आप कि हाँ कौन सा स्टॉक क्या है। मैं मानता हूँ कि डायरेक्ट रिकमेंडेशन वो भी नहीं देगा, क्योंकि ये इसमें रिस्क भी एक फैक्टर है, और एआई को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो किसी भी तरह से रिस्क ना हो किसी को। ठीक है, तो आप उससे पूछ सकते हैं, उसकी सजेशन ले सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। स्टडी के लिए वो बहुत बढ़िया आपको छोटी सी स्टडी दे देगा कि हाँ इस तरह से आपको काम करना है। ठीक है दोस्तों, और मैं हमेशा आपको कहता हूँ चार्ट रीडिंग आप करो। ठीक है, और लास्ट वीडियो में दोस्तों एक हुआ था इशू कि मैं प्रॉपर दिखा नहीं पाया था कि कहाँ से स्कैनर यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ से स्कैनर यूज़ हो रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से स्कैनर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से किसी भी कंपनी का, तो किसी भी कंपनी का, किसी भी कंट्री का। ठीक है, तो यहाँ से स्कैनर आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में वो पार्ट यहाँ पे हाइड हुआ था क्योंकि ये वाला, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, इसलिए मैं ये वाले वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप अच्छे से समझ सके चीज़ों को और स्टार्ट कर सके अपनी जर्नी को। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी आपको, चार्ट स्टडी समझ में आ रही है, चार्ट कैसे स्टडी करते हैं। दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक्स वो अच्छे होते हैं जो 20 EMA या 9 EMA के ऊपर काम कर रहे हों। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक्स 200 EMA के नीचे काम कर रहा है, तो ऐसा स्टॉक्स बेयरिश होता है। और 20 EMA के ऊपर जो काम करते हैं स्टॉक्स को बुलिश माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में। जैसे कि मैं आपके लिए यस बैंक का चार्ट स्टडी कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि यस बैंक का चार्ट जैसे बुलिश है या बेयरिश है। तो अभी दोस्तों देख लेते हैं कि वो चार्ट कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो ये यस बैंक है, मैंने रैंडम खोल दिया है। ठीक है, मैं इसको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से यूज़ करता हूँ। तो बड़े टाइम फ्रेम में देख लो दोस्तों कि यस बैंक का चार्ट 200 EMA के नीचे काम कर रहा है। अगर मैं वीकली में बात करता हूँ तो भी वो 200 EMA के नीचे ही काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से स्टॉक्स ये बियरिश है। अगर मैं यही बात कर लेता हूँ दोस्तों आइडिया की, जो आपका फेवरेट स्टॉक है, तो उसकी बात कर लेता हूँ मैं। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो भी अभी 200 EMA के नीचे ही काम कर रहा है, क्योंकि 200 EMA ये है दोस्तों, तो उसके नीचे ही काम कर रहा है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये स्टॉक बियरिश है। ठीक है, इस स्टॉक में भी कोई बुलिश एक्टिविटी नहीं हुई है। ठीक है, जबकि ये स्टॉक अभी अगर वीकली में देखा जाए तो दोस्तों 200 के EMA के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो
किसी टाइम फ्रेम में ये स्टॉक ऊपर काम कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव से आप सोचेंगे तो ये स्टॉक जब 40 रुपए का हो जाएगा या इस लाइन के ऊपर निकल जाएगा 20 रुपए से ऊपर, तब जाके ये स्टॉक्स में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है कि ये स्टॉक किसी और जोन में जाने का प्रयास करे। वैसे मुझे उम्मीद है कि ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि स्टॉक्स में कंपनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू है, 50 चीज़ें हैं और भी सारी, ठीक है। और सब्सक्राइबर हमेशा लूज़ करते हैं, अदर वोडाफोन अदर जो हैं एयरटेल और जियो ये गेन करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर हैं, इसका आप स्टडी। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, स्कैनर होता है यहाँ पे, स्कैनर से आप स्टडी भी कर सकते हो किसी स्टॉक्स को, क्योंकि आपको किस तरह से ये स्टॉक स्टडी करना है। अगर आप स्कैनर में आप डालेंगे तो उसके बाद आपको स्टॉक की परफॉर्मेंस भी मिल जाती है यहाँ पे। तो इस तरह से आप स्कैनर में स्टॉक को स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का वीडियो है। अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि स्कैनर कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या देखना होता है स्टॉक्स में, और किस बेस पे आदमी किस बेस पे एक इन्वेस्टर अपनी चीज़ों को कंसिडर करता है कि अच्छा है या बुरा है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है डेफिनेटली शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।